पीछे जो है अब कई तरह की सिटी रिक्शा यहाँ देख रहे हैं और ये लोग नाराज हैं। नाराज किस लिए हैं? ये सब नाराज हैं कि बॉर्डर जो है वो कब से खुलेगा। इनका ये कहना है कि जब इनको बॉर्डर नहीं खुलने से, भारत और नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके नहीं खुलने से इन्हें दिक्कत हो रही है, इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनके व्यवसाय प्रभावित हैं और इस बॉर्डर के पूरी तरीके से नहीं खुलने से यहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि भारत, आपको मैं एक चीज मैं साफ कर दूं कि भारत सरकार के किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है, लेकिन नेपाल की तरफ से स्वीकृति नहीं मिलने से जो है बॉर्डर पे आगमन सुचारू ढंग से नहीं है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें जाने की इजाजत जो है वो नेपाल में नहीं है। इसी से इन लोगों को यहाँ पे जो ये सिटी रिक्शा चालक हैं यहाँ पर ये यात्रियों को भारत से नेपाल और नेपाल से भारत में लाने ले जाने का काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्यों नाराज हैं, क्या इनकी समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? सभी आदमी को मेरा नमस्कार सर। हम मोहम्मद मुश्ताक हैं। हम लोग को सर जब से लॉकडाउन लगी है उसके बाद अभी तक हर एक गाड़ी आ जा रही है, बड़ी गाड़ी सब आ जा रही है, नेपाल की छोटी मोटी भी गाड़ी आ रही है, लेकिन हम लोग को उधर जाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। इसलिए जब तक हम लोग का गाड़ी नहीं आएगा जाएगा, सवारी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके कारण सवारी हम लोग को कमाई भी नहीं हो रहा है। क्या करें? सिटी रिक्शा चलाने वाला आदमी उसके बाद कमाई नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? इसका समस्या का समाधान किया जाए। हमारा गाड़ी बंद किया। आपको मालूम है कि ये जो है भारत सरकार ने नहीं रोका है? आपको इस बात की जानकारी है? जी सर, हम लोग को जानकारी है कि भारत सरकार नहीं रोका गया है, लेकिन उसके कारण हमारे सरकार को ही उसके कारण कुछ समस्या निकालना पड़ेगा, जो नेपाल कैसे जाया जाए। आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए कि बॉर्डर जो है वो खुल जाए, सब लोग जा पाए। जी सर, हमारा यही अनुरोध है सबसे कि हमारे लिए सभी आदमी इस चीज का खुलासा करें कि नेपाल हम लोग को जाने दिया जाए गाड़ी लेके सिटी रिक्शा। आप देखिए कि यहाँ पे कई तरह के सिटी रिक्शा वाले हैं। यही है कि भारत सरकार जो है वो नेपाल सरकार से बातचीत करे और जो गाड़ियों को नेपाल में प्रवेश की इजाजत मिल पाए। अभी आपको मैं बताऊं कि पैदल सवार और दूसरी बात मैं बताऊं कि साइकिल सवार को जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, खासतौर पर जो सिटी रिक्शा वाले हैं, जो यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या कहना है? क्या नाम है? मेरा नाम जागेश्वर गुप्ता हुआ। ट्रक जाने के लिए ठीक है, उसमें कोरोना नहीं है। दूसरा गाड़ी जाने के लिए, स्कॉर्पियो जाने के लिए कोरोना है, सिटी रिक्शा जाने के लिए कोरोना है। इसीलिए हम चाहते हैं बंद हो तो सब चीज बंद हो, नहीं तो सब चीज खुला हो। क्या कहना आपका? यही लॉकडाउन जो बोलता है, बड़ा गाड़ी जाता है, अनाज जाता है, नमक जाता है, दाल जाता है, बहुत कुछ जाता है इंडिया से नेपाल। उसमें बीमारी नहीं फैलता है। हम लोग जाते सवारी लेके तो बोलता है कोरोना बीमारी लेके आता है। क्यों मार रहा है? इसका कोई रास्ता निकाला जाए, नहीं तो हम अभी जाम कर देंगे बॉर्डर। अच्छा, ये स्थानीय लोगों की नाराजगी है। आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी द इंडिया प्लस न्यूज के पास है वो ये है कि भारत सरकार ने किसी भी तरह की यातायात में रोक नहीं लगाई है। द इंडिया प्लस न्यूज ने स्थानीय सांसद, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल जी से हम लोगों ने बातचीत की और हमने इस समस्या से उन्हें भी अवगत कराया। रामप्रीत मंडल जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा कि बॉर्डर आखिर कब तक खुल पाएगा, नेपाल सरकार की तरफ से जो गतिरोध है वो कब समाप्त हो पाएगा। इसके बारे में सांसद महोदय ने क्या कहा है, आप पहले वो सुनिए। द इंडिया प्लस न्यूज की बातचीत स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल से। एक बात ये है कि पूरे इस बॉर्डर इलाके में नेपाल के क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइन है वो वैक्सीन का इजाद हो चुका है और आपने भी कोरोना की बात की है, वैक्सीन की बात की है। एक समस्या जो आ रही है वो ये है कि बॉर्डर जो है वो नहीं पूरी तरीके से खुल पा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कई तरह की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लोकल पब्लिक को काफी दिक्कत हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली क्या, दोनों देशों का जो एग्रीमेंट था कोरोना काल में बंद करने का बॉर्डर, तो इसमें 7वीं बैठक हो चुकी है। अब बैठक चल रही है, बहुत जल्द से जल्द ये बॉर्डर जो है खुल जाएगा। जैसा मैं अभी आज से 15 रोज पहले यहाँ के राजदूत, नेपाल के राजदूत से भी मुलाकात की दिल्ली में। उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिए हैं कि दोनों देशों का संबंध भी मधुर हो रहा है और कुछ कारण था, पॉलिटिकल कारण जो हम कह नहीं सकते आपके माध्यम से, उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुलाकात किए हैं एम्बेसडर साहब से, राजदूत से, माननीय राजदूत से। तो बहुत जल्द से जल्द जो है इसका निजात मिल जाएगा।
एक बात ये है कि जैसे जो हमारे पास जानकारी ये है कि जैसे लोखा बॉर्डर पे जो मेरे पास जानकारी ये है कि कम से कम पैदल वालों को दबाव के बाद जो है वहाँ पे जो नेपाल की आर्मी है, स्थानीय पुलिस ने खोला है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी तरह का रोक टोक नहीं है। नेपाल की सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिल पा रहा है, तो कब तक मिलने की उम्मीद है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके नेपाल के राजदूत से बातचीत हुई है, तो आप अपने क्षेत्र के निवासियों को, जनता को क्या कहना चाहेंगे? कब तक उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है दोनों देशों के बीच में? मैं यही कहना चाहूंगा कि वेट एंड वॉच जो बैठकें हो रही है, आप देखे होंगे कि नेपाल का भी जो राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है जी, आपस में इन लोग का भी टकराहट है, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द इट विल टेक 10 days, आई थिंक 10 days टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जल्द से जल्द एक निजात मिले। आपको लगता है कि दोनों देश के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है वो स्थापित रहेगा भारत और नेपाल के बीच में? स्थापित ही नहीं रहेगा और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, शादी विवाह भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए अभी भी शादी विवाह जहाँ कहीं होती है, मुझे लोग सूचित करते हैं, तो हमारे SSB के जवान जो अफसर यहाँ होते हैं उस पर कैंप में पोस्ट पे वो मदद करते हैं। स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल का कहना है कि उन्होंने नेपाल के राजदूत से बातचीत की है और जल्द उन्होंने जो लोखा LCS बॉर्डर है उसके सामान्य परिचालन होने की उम्मीद जताई है। आपको मैं बताऊं कि इस तरह की घटना, इस तरह का जो विरोध, इससे तीव्र विरोध जो है जनवरी माह में भी देखने को मिला था। आपको मैं बताऊं कि भारत सरकार की तरफ से SSB जो यहाँ पे भारतीय सीमा में जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ी जो तैनात है SSB, उन्हें इजाजत दे दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जो सीमा शुल्क उत्पाद है उनके अधिकारियों को भी इस तरह की जानकारी है, लेकिन नेपाल की तरफ से जो है वो आपको बताऊं कि नेपाल सरकार की तरफ से इस तरह की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि लगातार जो है जो यहाँ के जो व्यापार चौपट हो गए थे, स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। और आपको बताऊं कि जनवरी महीने में, जनवरी 2021 में, अगर मैं सही आपको जानकारी दे पा रहा हूं तो 29 जनवरी को इसी बॉर्डर पर आपको बताऊं कि जबरदस्त विरोध हुआ था। नेपाली नागरिक और भारतीय नागरिकों के द्वारा नेपाल सरकार का विरोध किया गया था। नेपाली नागरिक भी लगातार अपने सरकार के विरोध में उन्होंने नारे बुलंद किए थे, जो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और भारत के स्थानीय नागरिक और नेपाली नागरिकों के दबाव में आखिरकार जो है वो बॉर्डर खोल दिया गया। अभी आपको मैं बताऊं कि जो पैदल सवार है और साइकिल सवार को बेरोक जाने की इजाजत है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ आपको मैं बताऊं कि जो नेपाल के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि पैदल और साइकिल सवार के अलावा बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, तमाम दूसरी गाड़ियों को भी बेरोक आने जाने की इजाजत हो, जिससे कि मरीज के अलावा जो स्थानीय व्यापार को यहाँ पे बढ़ाने में, करने में लोगों को आसानी होगी। भारत सरकार की तरफ से आपको बॉर्डर में, भारत और नेपाल सीमा के बीच में हर गाड़ी को जाने की इजाजत है, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से जो है किसी तरह का जो है वो अभी स्वीकृति पत्र जो है उनके जो सीमावर्ती इलाकों में जो उनका अधिकारी है उन्हें नहीं मिल पाया है। हमने नेपाल के भी अधिकारियों से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि नेपाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी, अनुमति किसी भी गाड़ी को प्रवेश की उनके पास जानकारी नहीं है। स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय जो है वो नेपाल सरकार से उनसे बात करे, उनके एम्बेसडर से बातचीत करें, यहाँ के सांसद प्रतिनिधि जो है नेपाल के जो एम्बेसी है उनसे बातचीत करे। और ये जो सीमा पर जो आप देखिए कि आवागमन बाधित है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ई रिक्शा है, उन्हें जाने के लिए जो रोका जा रहा है वो जो है सुचारू रूप से चालू हो पाए। इससे दिक्कत ये हो रही है कि जो नेपाल से जो आने वाले जो मरीज हैं उनको दिक्कत होती है। आपको बताऊं कि जो भारत से जो नेपाल जो जाते हैं उनके जो मरीज हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा तमाम तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये कहते हैं कि बड़ी गाड़ियों को जाने की इजाजत मिलती है, तो एक बात मैं आपको ये बता दूं, जितने भी हमारे दर्शक इस न्यूज को देख रहे हैं उसमें ये है कि चूंकि व्यापार के लिए जो है नेपाल सरकार की तरफ से उन्हें छूट मिली हुई है। व्यापारिक गाड़ियां जो हैं, जो भारत और नेपाल और भारत के बीच में जितने भी लोग गाड़ियां आती हैं उन्हें भारत सरकार और नेपाल के सरकार की तरफ से स्वीकृति मिली हुई है। इस बात की जानकारी आप तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, और यही वजह है कि ये गाड़ियां बेरोक दोनों बॉर्डर से आती और जाती हैं। लेकिन रह गई जो आम नागरिक है, जो लोग यहाँ से आना और जाना चाहते हैं, जो सामान्य नागरिक है नेपाल और भारत को, उन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है। और उनकी मांग ये है कि पैदल और साइकिल सवार के अलावा दूसरी गाड़ियों को भी जाने की इजाजत मिले। हमारी सरकार से अपील है और ये सरकार से अपील करते हैं कि भारत सरकार अपने स्तर पर बातचीत हो और जल्द से जल्द जो है वो बॉर्डर पे जो समस्या बनी हुई है उसका निदान हो। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।